Good morning everyone. So today we will discuss MCQs of 5th August, and for more information you can check out our description box. So let's see what are the 10 topics which we are going to cover today. So here is the list is given and try to get at least 7 questions correct out of 10. So work hard, be consistent and regularly watch our videos, and let's begin our today's MCQs. So question number 1 is with reference to abatement to suicide. So ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है in respect to सुशांत सिंह डेथ, बट वो कंट्रोवर्सी जाननी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमें इसका लीगल पर्सपेक्टिव देखना है. सो चूज द करेक्ट ऑप्शन हियर, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी, दैट मीन्स इट इज़ अ cognizable, non-bailable and non-compoundable offense is correct, but as per the Supreme Court, abatement to suicide is same as murder is incorrect. So abatement to suicide का मतलब है कि किसी पर्सन को एक तरीके से असिस्ट करना या उसको इंस्टिगेट करना, उसको उकसाना कि वो कमिट करे सुसाइड, तो उसको कहते हैं अबेटमेंट टू सुसाइड. और ये डील किया जाता है सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी, जिसके अंदर फाइन और इम्प्रिजनमेंट हो सकता है अप टू 10 ईयर्स. और ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि अरेस्ट हो सकते हैं विदाउट अ वारंट. नॉन बेलेबल है, यानी कि बेल इज ग्रांटेड ओनली एट डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. और नॉन कंपाउंडेबल है, यानी कि नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है. हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने केस के अंदर क्लैरिफाई कर दिया था कि अबेटमेंट टू सुसाइड इज नॉट सेम एज मर्डर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज विद रेफरेंस टू इंडिया मालदीव्स रिलेशंस. So choose the correct option, and the correct option here is C, that means both the given statements are correct. So the countries have signed a contract for setting up neighborhood fish processing plants is correct, and it is an initiative under high impact community development project between the nations is also correct. So जो high impact community development projects हैं वो constitute करते हैं important dimension of the dynamic development पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स. सो प्रोजेक्ट का नाम याद रखिए और किन कंट्रीज के बीच में ये पार्टनरशिप है वो आपको पता होना चाहिए. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज विद रेफरेंस टू लेड पॉइजनिंग, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी अगेन, दैट मीन्स बोथ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो लेड पॉइजनिंग इफेक्ट्स central nervous system and even cause death is correct, and 1/3 of the world's children are affected by lead poisoning is also correct. सो रिसेंटली यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका टाइटल है द टॉक्सिक ट्रूथ, चिल्ड्रंस एक्सपोजर टू लेड पॉल्यूशन. सो आपको ये रिपोर्ट का नाम याद रखना है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करती है ये आपको पता होना चाहिए. सो 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन ये अफेक्ट हो रही हैं लेड पॉइजनिंग से, और इंडिया जो है वो अकाउंट करती है बहुत से केसेस इसके अंदर. और लेड पॉल्यूशन का कॉज माना जा रहा है इनफॉर्मल रिसाइकलिंग ऑफ लेड एसिड बैटरीज, अनट्रीटेड डिस्चार्ज, पीपल वर्किंग इन लेड बेस्ड फैक्ट्रीज एंड कॉस्मेटिक्स एट्सेट्रा. सो बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से लेड पॉल्यूशन बढ़ रहा है और इसकी वजह से चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज मोरे तैमूर recently news is located in which of the following states of India, and the correct option is C, that means मणिपुर. सो मोरे जो है वो मणिपुर के अंदर है एंड तामू इज इन म्यांमार. सो इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे जो है वो साइन किया गया तो 2016 के अंदर, एंड अभी भी ये कंस्ट्रक्शन के अंडर ही है. एंड ये हाईवे स्टार्ट किया गया अंडर इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी. इसके बाद में एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी स्टार्ट की गई, यानी ये उससे पहले की पॉलिसी है. एंड ये कनेक्ट करेगा मोरी जो कि इंडिया के अंदर है टू माओसेट जो कि थाईलैंड के अंदर है थ्रू म्यांमार. और इसकी वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स को भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा इन आसियान एंड इंडिया फ्री ट्रेड एरिया से. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज लेपचा रिसेंटली न्यूज इज अ ट्राइब ऑफ ओरिजिन, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट मीन्स फ्रॉम मंगोलाइट. सो लेपचा जो ट्राइब है वो पाई जाती है इंडिया, नेपाल एंड भूटान के अंदर, और ये रिजाइड करती हैं, रहती हैं मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड दार्जिलिंग इन इंडिया. और ये जो है विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे एम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म, और इनकी जो लैंग्वेज है वो मिक्सचर है नेपालीज एंड सिक्किमीज लैंग्वेज का. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज रिसेंटली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम वाज इन न्यूज. सो चूज द करेक्ट ऑप्शन.
and the correct option here is A. That means statement second is incorrect. It would give incentive of 10 to 15% to electronic companies is incorrect because it will give incentive of 4 to 6% to electronic companies which manufacture mobile phones and other electronic component. सो ये जो स्कीम है वो नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है और इसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इस सेक्टर के अंदर वो अट्रैक्ट हो पाएगा और ना सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये एनहेंस करेगा, एनकरेज करेगा जो डोमेस्टिक मोबाइल फ़ोन मेकर्स हैं उनको भी अपना एक्सपेंड करने में और उनकी प्रेजेंस इंडिया के अंदर और बूस्ट होगी। एंड इस स्कीम के लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं, चाहे वो इंडिया की हो या फिर रजिस्टर्ड यूनिट हो इंडिया के अंदर, वो सभी एलिजिबल होंगी इस स्कीम के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज वाई पंजाब हरियाणा नीड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेन मोर देन ओवरऑल रेनफॉल सरप्लस, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी, मीनिंग ऑल द गिवन 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो दोनों ही जो स्टेट हैं वो की स्टेट हैं इन द टर्म्स ऑफ राइस प्रोडक्शन, और पैडी सोइंग जो होती है वो स्टार्ट होती है दोनों स्टेट्स में इन जून, और जो फार्मर्स जो होते हैं उनको अपनी क्रॉप्स को काफ़ी समय तक अंडर वाटर रखना पड़ता है। इसके लिए यहाँ पे ज़रूरत होती है अच्छी रेनफॉल की। इसी के साथ में पंजाब और हरियाणा में जो राइस ग्रो किए जाते हैं उसमें अराउंड 40 टू 41 लाख हेक्टेयर जो है वहाँ पे नॉन बासमती वैरायटी उगाई जाती है, जो कि एक वाटर गजलिंग वैरायटी है जिसकी वजह से वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है एंड इसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके लिए भी यहाँ पे अच्छी रेनफॉल, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड मॉनसून रेनफॉल होना बहुत ज़रूरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज हज पिलग्रिम्स वाज रिसेंटली इन न्यूज़, सो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट हियर, एंड द करेक्ट स्टेटमेंट हियर इज डी, मीनिंग बोथ द गिवन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। सो ये जो लोकेशन है वो है सऊदी अरेबिया के अंदर, और रिसेंटली ये जो नंबर ऑफ अटेंडिंग डिवोटीज हैं वो सिर्फ मार्जिनली नहीं, वो ड्रास्टिकली जो है स्केल डाउन हुए हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा कम हुए हैं अभी, क्योंकि ऑब्वियसली जो पेंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से कोई भी सरकार रिस्क नहीं लेना चाहते। जहां लाखों में डिवोटीज जाते थे अब कुछ थाउजेंड्स में यहाँ पे जा रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज डीफो ब्रिज लोकेटेड, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज इट इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, सो ऑप्शन इज सी। सो जो डीफो ब्रिज है वो प्री स्ट्रेट कंक्रीट बॉक्स ग्रीडर ब्रिज है ओवर डीफो रिवर जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और ये कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ 2011 के अंदर बाय बीआरओ अंडर प्रोजेक्ट उद्यांग। नाउ यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि जो ढोला सादिया जो ब्रिज है वो किन स्टेट्स के बीच में बनाया गया है, एंड इस ब्रिज को फंड किया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नदर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट मीन्स राजाजी टाइगर रिजर्व। सो हियर इज द लोकेशन इज गिवन एंड it is located in Uttarakhand. So that's all in our today's MCQs. Hope you guys are liking the lecture, and if you want to contact us, these are the details. Also subscribe our channel and press the bell icon to get the latest update of the videos. Also like, comment and share the video, and if you want information regarding UPPSC examination, you can also contact us. So stay safe, stay healthy, have a nice day.